हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, रॉयल सेंस। जहां पर हम आज इस कंपनी के बारे में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल डिस्कशन में पता लग जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2023 में। मतलब कि ताजी ताजी कंपनी बनी है। बट उससे पहले यहाँ पर इस काम को चलाया जाता था बाय मिस्टर ऋषभ अरोड़ा एज ए सोल प्रोपरेटर अंडर द नेम एमएस रॉयल ट्रेडर, जिसको ऑन अप्रैल 28 2023 में कंपनी ने एक्वायर्ड कर लिया बाय रोल सेंस लिमिटेड अलोंग विद द सेटेड लायबिलिटीज। मतलब कि कंपनी 2023 से पहले भी अपना काम करती थी, बट इसे एक्वायर कर लिया गया और वहां पर सोल प्रोपरेटर से ये कंपनी लिमिटेड कंपनी बन चुकी थी। और अगर हम इस कंपनी के काम की बात करते हैं, तो मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल कंज्यूमेबल, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, लेबोरेटरी रीजेंट्स, मेडिकल डिस्पोजेबल एंड डायग्नोस्टिक किट्स को ये कंपनी ऑफर करती है। मतलब कि मेडिकल लाइन से, फार्मा सेक्टर से इसका काम होने वाला है। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स लाइक यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जेके, एंड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ distributor and sub dealers, or also supplies its product to government institution and private hospital across India। ओवरऑल में काम वाइज बात करें तो अच्छा काम होने वाला है। बट अगर हम देखते हैं कि ताजी ताजी कंपनी बनी है, चाहे काम पहले से चलता आ रहा है, तो उस बेस पर हमारा रिस्क काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एज ऑफ जून 30 2023 कंपनी के पास टोटल 8 पीपल्स होने वाले हैं एम्प्लॉयज में, सिर्फ 8, यानी कि जहां पर हमारा रिस्क फिर से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस आईपीओ में ऑलरेडी काफी ज्यादा हमें जहां पर इसके काम में ही देखने को मिल चुका है। बट काम वाइज अगर हम बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है काम में। अब अगर हम आगे बात करते हैं इनके टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 12 मार्च को, क्लोज होगा 14 मार्च को, अलॉटमेंट होगी 15 मार्च को, रिफंड इनिशिएशन स्टार्ट फ्रॉम 18 मार्च, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट इफ अलॉटेड 18 मार्च, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 19 मार्च की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस 68 रुपीज पर शेयर का, 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 9.86 करोड़ का, फिर से काफी छोटे साइज का ये आईपीओ होने वाला है। रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज बट रिवॉर्ड आल्सो इंक्रीज। और ये पूरा का पूरा इशू होने वाला है फ्रेश इशू, बीएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर आपको ये आईपीओ अप्लाई करना है तो हो सकता है कि आपको ये अपने ब्रोकर में देखने को ना मिले, बिकॉज ये बीएससी के एसएमई पोर्टल पर लिस्ट होने वाला है, तो वहां पर कुछ ब्रोकर्स में आपको ये आईपीओ देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, असबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वहां पर ये आईपीओ शो हो जाएगा। और अगर आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। कोटा की बात करते हैं तो 50% रिटेल कैटेगरी में, 50% एचएनआई कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 2000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,36,000 की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,72,000 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो मिस्टर ऋषभ अरोड़ा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अगर हम इसके मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, हमारे पास 2022 फाइनेंशियल ईयर और पहले क्वार्टर ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर का ही डाटा अवेलेबल है। 2023 का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते किस तरीके से जहाँ पर ग्रोइंग रेट होने वाली है। बट अगर हम टोटल असेट देखते हैं, 2022 में था 44 लाख का, 2024 फाइनेंशियल के पहले क्वार्टर में 6.31 करोड़ का, रेवेन्यू 1.26 करोड़ का था 2022 में, और पहले क्वार्टर में 2023 के 4.64 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 लाख का प्रॉफिट 2022 में, 2023 के पहले क्वार्टर में 50 लाख का। नेटवर्थ 3.95 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 50 लाख का कैश इनके पास अवेलेबल है। ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं, हम किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते कि अच्छे हैं या बुरे हैं।
तो ऑटोमेटिकली रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में जो ये इस तरीके के आईपीओ होते हैं वो या तो हमें काफी अच्छा मुनाफा दे जाते हैं या फिर काफी बड़ा लॉस दे जाते हैं। तो वहां पर हमें अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बाय द वे अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इशू एक्सपेंसेस के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। फंडामेंटली अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ईपीएस 0.38 प्री आईपीओ, 0.83 पोस्ट आईपीओ, बहुत ज्यादा कम है। पी की बात करते हैं प्री आईपीओ 179 के प्रोक्स, पोस्ट आईपीओ 82 की। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13% की ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 0.11 का, जो काफी काफी ज्यादा कम हो जाता है। और अगर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन नहीं बढ़ता तो आने वाले टाइम में क्या ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी, एक क्वेश्चन मार्क हमारे लिए सामने आ जाता है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 33.32 करोड़ की हमें इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रही है। अगर मैं ओवरऑल में फंडामेंटली बात करूं तो फंडामेंटल पर भी ये कंपनी मेरे अकॉर्डिंग खरी नहीं उतर रही है। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर ग्रे मार्केट में इसका कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब अगर हम इसकी वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो वहां पर कंपनी अपना ये आईपीओ सस्ता नहीं ला रही है और ये आईपीओ वैल्यूएशन वाइज भी महंगा होने वाला है। बट जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ हमने जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई एक्शन लीजिएगा। हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।